आज हम लोग 9th क्लास के लेक्चर नंबर 21 की डिस्कशन करेंगे। आज हमारा टॉपिक क्या है, हमने लास्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 1 को कम्प्लीटली कवर अप किया था। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम क्या है, कंप्यूटर नेटवर्क। यहाँ लफ्ज़ इस्तेमाल किया जा रहा है कंप्यूटर और नेटवर्क। यहाँ हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक हमारे पास क्या है कंप्यूटर और दूसरा नेटवर्क। कंप्यूटर तो हमारे पास सिंपल कंप्यूटर है, नेटवर्क क्या होता है, यहाँ हमारे पास मेन चीज़ क्या है नेटवर्क। नेटवर्क क्या होता है, नेटवर्क कहते हैं कम से कम दो कंप्यूटर आपस में कम्युनिकेट करें। नेटवर्क कब बनता है, जब कम से कम हमारे पास दो कंप्यूटर हो। एक सिंगल कंप्यूटर, लेट्स से मेरे पास एक सिंगल कंप्यूटर है, यहाँ पर ये एक सिंगल कंप्यूटर है, ये क्या करेगा, कुछ भी नहीं करेगा, ये जस्ट एक कंप्यूटर पड़ा हुआ है। यहाँ पर दो चीज़ों को आपस में कम्युनिकेट करवाने के लिए कम से कम हमें दो कंप्यूटर चाहिए होते हैं ताकि वो दोनों आपस में कम्युनिकेट कर सकें। एक कंप्यूटर से डाटा हम दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफ़र कर सकें। अगर मेरे पास दो कंप्यूटर पड़े हों, एक कंप्यूटर ये है, एक कंप्यूटर ये पड़ा है, और दोनों आपस में डाटा को शेयरिंग हो रही है, दोनों के दरमियान क्या हो रही है, डाटा की शेयरिंग हो रही है, तो वो मेरे पास क्या बन जाएगा, एक नेटवर्क बन जाएगा। अगर दोनों कंप्यूटर को इस्तेमाल करते हैं तो मेरे पास क्या बन जाएगा, कंप्यूटर नेटवर्क बन जाएगा। अब डाटा को शेयर करने के लिए हम लोग एक पाथ इस्तेमाल करते हैं बीच में, इस पाथ को कहते हैं क्या है, कम्युनिकेशन चैनल। कम्युनिकेशन चैनल कहा जाता है। ये हमारे पास क्या है कम्युनिकेशन चैनल, या इसको मीडिया भी कहा जाता है, इसको मीडिया भी कहते हैं या चैनल। ये कब हमारे पास नेटवर्क बन कब रहा है, जब मेरे पास कम से कम दो कंप्यूटर आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। दो से ज़्यादा हो सकते हैं, लेट्स से मेरे पास यहाँ पर एक तीसरा कंप्यूटर भी पड़ा है, ये इससे कम्युनिकेट कर रहा है, हो सकता है ये भी इससे कम्युनिकेट कर रहा हूँ। लेकिन कम से कम अगर दो कंप्यूटर होंगे और आपस में कम्युनिकेट कर रहे होंगे तो वो मेरे पास एक नेटवर्क बनाएंगे। एक सिंगल कंप्यूटर कभी भी नेटवर्क नहीं बनाता। और जो कम्युनिकेट करते हैं आपस में, कम्युनिकेट करने के लिए जो तरीका वो इस्तेमाल करते हैं, जिस चीज़ को वो इस्तेमाल करते हैं, वो हमारे पास क्या होता है, चैनल होता है। चैनल हमारे पास एक रास्ता होता है, एक वे होता है डाटा को ट्रांसफ़र करने का, जिसको इस्तेमाल करते हुए डाटा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के ऊपर सेंड किया जाता है। यह हमारे पास क्या कहलाता है, चैनल कहलाता है। अब कंप्यूटर नेटवर्क क्या होगा कि कंप्यूटर की मदद से हम डाटा को ट्रांसफ़र करें किसी एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के पास, तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा, कंप्यूटर नेटवर्क कहलाएगा। डाटा को हम लोग किसी भी शक्ल में शेयर कर सकते हैं, टेक्स्ट की शक्ल में शेयर कर सकते हैं, ऑडियो की शक्ल में शेयर कर सकते हैं, वीडियो की शक्ल में शेयर कर सकते हैं, इमेजेस की शक्ल में शेयर कर सकते हैं। अब किसी भी फॉर्मेट में डाटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं किसी एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के पास, वो हमारे पास क्या कहलाएगा, कंप्यूटर नेटवर्क कहलाता है। फिर वो बात कर रहे हैं हमारे पास क्यों ज़रूरत पड़ी है, नीड ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, क्यों ज़रूरत पड़ी है डाटा को शेयर करने की, नीड क्या है कंप्यूटर नेटवर्क की। हम डाटा को शेयर करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करवाना चाहते हैं, उसकी नीड क्या है। ये है हमारे पास टोटल 6 पॉइंट्स हैं उसके। नीड वैसे बहुत सारी हैं, यहाँ आप लोगों की जस्ट 6 की बात कर रहा है। फर्स्ट हमारे पास क्या है, फाइल शेयरिंग। फाइल शेयरिंग का मतलब क्या है, आप लोग फाइल को शेयर करते हैं। फाइल शेयरिंग में करते हैं क्या है, आप लोग फाइल्स को शेयर करते हैं किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट्स के पास। फाइल शेयर करने का मतलब क्या है, आप लोगों के पास डाटा मौजूद है, आप डाटा को एक्सेस करना चाहते हैं दूसरे कंप्यूटर के पास से। जैसे आप लोगों को 22 लाहौर है, आपका बोर्ड 22 लाहौर है, आप लोगों को बोर्ड ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आप लोगों ने अपना एडमिशन करवाना है, रजिस्ट्रेशन करवानी है बोर्ड की, आप घर बैठे उनका ऑनलाइन फॉर्म फिल करके वहाँ आप अपनी इमेज दे सकते हैं, उनको अपना फॉर्म दे सकते हैं, उनको अपनी डिटेल सारी उनको दे सकते हैं घर बैठे बैठे। आपको ज़रूरत नहीं पड़ती कि आप बोर्ड ऑफिस जाएँ और वहाँ जाके डाटा दें। यह हमारे पास क्या है, फाइल शेयरिंग। अब अपने घर बैठ के 22 लाहौर वालों को अपने इमेजेस शेयर कर रहे हैं, अपनी डिटेल्स शेयर कर रहे हैं, आपको वहाँ जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। आपकी जो फाइल्स हैं आपके घर बैठे बैठे आप शेयर कर सकते हैं उनको बाय यूजिंग कंप्यूटर नेटवर्क को इस्तेमाल करते हुए आप घर बैठे डाटा शेयर कर रहे हैं। लेकिन जब आप लोगों की रजिस्ट्रेशन ओपन होती है तो आप लोगों के जो अदारे वाले हैं, अदारे वाले बोर्ड ऑफिस नहीं जाते, वो कंप्यूटर पर बैठ के आपका पूरा डाटा फिल करते हैं, सारा फॉर्म फिल करते हैं, आपके इमेजेस, आपकी जितनी डिटेल है वो सारी उसमें एंटर करके देन वो सेंड कर देते हैं बोर्ड ऑफिस, जस्ट एक क्लिक के ऊपर। वो खुद बोर्ड ऑफिस नहीं गए। ये हमारे पास क्या होता है, फाइल शेयरिंग, कि फाइल को किस तरह से शेयर किया जाता है। दूसरा वो बात कर रहे हैं हमारे पास किस चीज़ की, हार्डवेयर शेयरिंग की। हार्डवेयर शेयरिंग क्या होती है, हमारे पास हार्डवेयर को शेयर करना, हमारे कंप्यूटर के पार्ट्स को शेयर कर देना। किस तरह से शेयर किया जाता है हमारे पास हार्डवेयर शेयरिंग में, अगर मेरे पास यहाँ पर डिफरेंट लोग हैं, लेट्स सी मेरे पास एक इंसान ये बैठा हुआ है, एक इंसान ये बैठा है, ये मल्टीपल लोग पीपल्स हैं, एक ये है, एक ये है, एक ये बैठा हुआ है यहाँ पर, ये मल्टीपल लोग एक ऑफिस में काम कर रहे हैं, एक इंसान यहाँ पर है और एक इंसान यहाँ, ये मल्टीपल लोग हैं हमारे पास, ये कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास इनके पास क्या था, मल्टीपल लोगों के पास कंप्यूटर था, सिस्टम था, ये लोग अपने सिस्टम के ऊपर काम कर रहे हैं बैठे,
ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पर एक प्रिंटर लगा हुआ है, ये मेरे पास क्या है, ये प्रिंटर लगा हुआ है। हार्डवेयर क्या है, ये मेरे पास एक हार्डवेयर डिवाइस है और ये हार्डवेयर यूज़ कर रहे हैं, तो कंप्यूटर को यूज़ कर रहे हैं। अब ये सब के सब कनेक्ट होते हैं इस प्रिंटर के साथ। ये भी इस प्रिंटर से कनेक्ट है, ये भी इस प्रिंटर से कनेक्ट है, ये भी इस प्रिंटर से कनेक्ट है, ये भी इस प्रिंटर से कनेक्ट है। ये मेरे पास डिफरेंट कंप्यूटर हैं जो इस प्रिंटर से कनेक्ट हैं इस वक्त। अब मेरे पास नंबर ऑफ़ प्रिंटर्स कम है, ठीक है, लेकिन नंबर ऑफ़ यूज़र्स, नंबर ऑफ़ कंप्यूटर्स ज़्यादा हैं। तो अगर हम लोग अपने प्रिंटर को शेयर कर दें मल्टीपल लोगों, मल्टीपल कंप्यूटर के दरमियान, तो वो हमारे पास क्या बन जाता है, हार्डवेयर शेयरिंग। ये मेरे पास एक हार्डवेयर डिवाइस है जो शेयर हो चुकी है मल्टीपल लोगों के दरमियान। ये भी एक्सेस कर सकता है, ये भी एक्सेस कर सकता है, ये भी मल्टीपल लोग एक प्रिंटर को एक्सेस कर रहे हैं। ये हमारे पास क्या होती है, हार्डवेयर शेयरिंग, कि हमारे हार्डवेयर को मल्टीपल लोगों में शेयर कर देना ताकि वो यूज़ कर सकें। मल्टीपल लोग हमारे एक्सेस करेंगे, उसको यूज़ करेंगे, हार्डवेयर को यूज़ किया जाएगा, वो हमारे पास क्या होगा, हार्डवेयर शेयरिंग होता है। थर्ड वो बात कर रहे हैं एप्लीकेशन शेयरिंग। एप्लीकेशन शेयरिंग में क्या होता है, हमारे पास एक एप्लीकेशन को मल्टीपल लोग शेयर कर सकते हैं, मल्टीपल लोग यूज़ कर सकते हैं। किस तरह से यूज़ करते हैं, जिस तरह एटीएम मशीन्स होती हैं, हमारे पास एटीएम मशीन्स को मल्टीपल लोग यूज़ करते हैं। वो किसी एक इंसान के लिए नहीं बनाई गई। एक एटीएम मशीन लगी हुई है, वहाँ पे डिफरेंट लोग आते हैं, पैसे निकलवाते हैं और चले जाते हैं वहाँ से। अब एक मशीन है, उसको शेयर कर दिया मल्टीपल लोगों के दरमियान। जब कभी आप एप्लीकेशन शेयरिंग में अपने पैसे निकलवाते हैं किसी एक अकाउंट से, पैसों में विड्रॉ करवाया जाता है किसी एक अकाउंट से, आपकी जितनी भी ब्रांचेस हैं वहाँ पे आप लोगों की जो जितने पैसे निकलवा लेंगे उसकी अपडेट हर जगह पे सेंड कर दी जाएगी। आपके फ़ौरन ही अकाउंट अपडेट कर दिया जाता है हर अकाउंट के अंदर, हर एटीएम मशीन के अंदर, कि इस इंसान के पहले अकाउंट में 10,000 रुपये पड़े थे, पैसे निकलवाने के बाद आपके पास 5,000 रह गए। तो आप लोग जितने भी बैंक पाकिस्तान में मौजूद हैं, ओवरऑल वर्ल्ड में, हर जगह पे हमारे पास डिटेल सेंड कर दी जाएगी कि पहले इसके अकाउंट में इतने पैसे थे, अब इतने अकाउंट में रिमेनिंग रह गए हैं। वो अपडेट हमारे पास किसके थ्रू सेंड की जा रही है, नेटवर्क के थ्रू सेंड की जा रही है। इसी तरह मल्टीपल लोग आएंगे एटीएम मशीन के ऊपर और हर इंसान आके एटीएम मशीन को यूज़ कर रहा है। वो हमारे पास एटीएम मशीन, हमारे पास एक एप्लीकेशन है जिसको मल्टीपल लोग इस्तेमाल कर रहे हैं एक वक्त के अंदर। एक एटीएम मशीन लगी हुई है, लोग आते हैं, यूज़ करते हैं, आते हैं, यूज़ करते हैं, चले जाते हैं। एक मशीन वहीं पर लगी है हमारे पास, ठीक है, लोग आएंगे, पैसे निकलवाएंगे और चले गए। ये हमारे पास क्या है, एप्लीकेशन शेयरिंग। एक एप्लीकेशन मल्टीपल लोगों के अंदर शेयर कर दी गई होती है। फिर वो बात कर रहे हैं हमारे पास शेयर सिंगल इंटरनेट कनेक्शन। ये आप लोग अच्छी तरह जानते हैं, बल्कि ये आप लोगों के लिए बहुत ईजी एग्जांपल है कि आप लोगों के घर में एक नेटवर्क मॉडम लगा होता है, एक मॉडम लगाया होता है आप लोगों ने नेट का, उसको वाईफाई पर लेकर आके वायरलेस करके, यानी कि आप लोगों के पास वो वाईफाई हो जाता है। एक मॉडम को आपके घर में अगर 5 अफराद हैं या 7 अफराद हैं, 3 अफराद हैं, जितने घर में अफराद मौजूद हैं, वो सब के सब एक मॉडम को यूज़ कर रहे होते हैं। आपके घर में मॉडम एक लगा होता है, लेकिन यूज़ करने वाले कितने हैं, उसके 5, 6, 7 मल्टीपल लोग इस्तेमाल कर रहे हैं एक मॉडम को। हमारे पास नेटवर्क कितने हैं, नेटवर्क तो एक ही लगा हुआ है, लेकिन उसको यूज़ करने वाले कितने हैं, मल्टीपल हैं। तो वो हमारे पास क्या होता है, सिंगल शेयर सिंगल नेटवर्क कनेक्शन। नेटवर्क कनेक्शन सिंगल है हमारे पास, उसको शेयर कर दिया जाएगा मल्टीपल लोगों के दरमियान। जिस तरह एक मॉडम लगा होता है घर में और उसको मल्टीपल लोग यूज़ कर रहे होते हैं। यहाँ लोग बैठे हैं, यूज़ कर रहे हैं, यहाँ भी बैठा है, यूज़ कर रहे हैं, यहाँ भी बैठा है, यूज़ कर रहे हैं। मॉडम एक लगा हुआ है, ठीक है। नेटवर्क हमारे पास कितना है, एक है, मॉडम एक है। अब यूज़ करने वाले हमारे पास मल्टीपल लोग हैं, मल्टीपल पीपल्स हैं जो उसको यूज़ कर रहे हैं। वो हमारे पास क्या होता है, सिंगल नेटवर्क शेयरिंग होता है। लेकिन ये चीज़ होती है हमारे पास, नेटवर्क में हम जितने मर्जी लोग शेयर कर सकते हैं, लेकिन हमारी परफॉर्मेंस में इशू आ जाता है। अगर आपने घर में एक मॉडम लगाया हुआ है, आपने 12 MB का लगाया हुआ है, 10 MB का नेट लगवाया हुआ है और यूज़ करने वाले 30 हैं, 40 हैं, 50 लोग हैं, और एक जगह पे आप लोगों का मॉडम उतना ही लगा हुआ है, उतना ही नेट की स्पीड है 12 MB, यूज़ करने वाले 10 लोग हैं, एक जगह पे 12 MB लगा हुआ है और यूज़ करने वाले वहाँ पर 50 लोग हैं, 60 लोग हैं। दोनों की स्पीड पर डिफरेंस आ जाएगा। कनेक्ट करेगा, चलेगा, लेकिन दोनों की परफॉर्मेंस के ऊपर फ़र्क आ जाएगा। जहाँ हमारे पास 50-60 लोग हैं वहाँ परफॉर्मेंस लो हो जाएगी, क्योंकि यूज़ करने वाले हमारे पास पीपल ज़्यादा हैं। जहाँ पर हमारे पास 10 लोग हैं वहाँ परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी, यूज़ करने वाले लोग हमारे पास बहुत कम है। ये इस चीज़ का सिर्फ फ़र्क होता है नॉर्मली, और इतना इशू नहीं पड़ता। सेकंड लास्ट पर बात करें यूज़र कम्युनिकेशन। यूज़र कम्युनिकेशन में क्या होता है, यूज़र कम्युनिकेट कर सकते हैं एक दूसरे के साथ बाय यूजिंग नेटवर्क। नेटवर्क को इस्तेमाल करते हुए हम लोग कम्युनिकेट कर सकें आपस में, वो हमारे पास क्या कहलाता है, यूज़र कम्युनिकेशन। किस तरह कम्युनिकेट कर सकते हैं, इस तरह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है। वीडियो कॉन्फ्रेंस के अंदर क्या होता है, आपका बॉस, आप कंपनी में काम कर रहे हो, आपका बॉस वहाँ पर कंपनी में नहीं है, वो आउट ऑफ कंट्री चला गया है, तो वहाँ पे अगर बॉस को कभी मीटिंग करवानी पड़ जाती है,
कभी भी बॉस को मीटिंग करवानी पड़ जाती है तो वो करता क्या है, वहाँ से एक लाइव कॉल करते हैं, कंप्यूटर को नेटवर्क का इस्तेमाल करते हुए, नेट को इस्तेमाल करते हुए, नेटवर्क का इस्तेमाल करते हुए लाइव कॉल करेंगे। वो कॉल हम सब तक आए कि हम सब लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे और लाइव कॉल चलेगी, एक लाइव मीटिंग चलेगी। आप बॉस वहाँ पर नहीं है, या आप लोग घर बैठे हैं अपने, आप लोग घर बैठ कर भी मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, आप लोग ऑफिस मौजूद नहीं हैं तो आप मीटिंग अटेंड कर रहे हैं। इस तरह लोग ऑनलाइन लेक्चर करते हैं, लोग ऑनलाइन लेक्चर रिसीव करते हैं, ऑनलाइन लेक्चर लेते हैं। ऑनलाइन लेक्चर में क्या होता है, एक इंसान अपने घर बैठा हुआ है और दूसरा इंसान अपने घर बैठा हुआ है और दोनों इंसान एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। वो किसके थ्रू किया जा रहा है, यूज़र कम्युनिकेट कर रहा है बाय यूजिंग इंटरनेट। दोनों सेम प्लेसेस पे मौजूद नहीं भी हैं, फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ से, दोनों जहाँ मर्जी मौजूद है, हमें नहीं पता दोनों लोग कहाँ मौजूद हैं, दोनों कम्युनिकेट कर रहे हैं आपस के अंदर बाय यूजिंग नेटवर्क। वो हमारे पास क्या होता है, यूज़र कम्युनिकेशन। ठीक है, इसके लिए ये पॉइंट हमारे पास इंपॉर्टेंट है, दोनों लोगों का एक जगह पे होना लाजमी नहीं है, दोनों लोग डिफरेंट जगहों पे हो सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि दोनों लोग एक जगह के ऊपर ही मौजूद हों, ये हरगिज़ लाजमी नहीं है। हो सकता है एक इंसान पाकिस्तान में है, दूसरा इंसान पाकिस्तान में नहीं है, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, या दोनों इंसान ही पाकिस्तान में नहीं है, दोनों डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर मौजूद हैं और कम्युनिकेट कर रहे हैं और लाइव कम्युनिकेट कर रहे हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंस चल रही है, वीडियो कॉल चल रही है, ऐसा लगता है जैसे हमारे सामने बैठे हैं, वो हमें देख सकता है और हम उसे देख सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या होता है, यूज़र कम्युनिकेशन होती है। इसकी एग्जांपल हमारे पास क्या है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंस होता है। लास्ट में बात कर रहे हैं हमारे पास इंक्रीज स्टोरेज कैपेसिटी। इंक्रीज स्टोरेज कैपेसिटी का मतलब क्या है, आप लोग जानते हैं हमारा कंप्यूटर में डाटा स्टोरेज की कैपेसिटी लिमिटेड होती है। हमारे जो कंप्यूटर इस्तेमाल किए जाते हैं उसमें डाटा स्टोर करने की कैपेसिटी हमारे पास क्या होती है, लिमिटेड होती है। एक हद तक हम डाटा स्टोर कर सकते हैं, उसके ऊपर डाटा स्टोर हम लोग नहीं कर सकते। अगर करवाना चाहते हैं, हमारे कंप्यूटर की मेमोरी अलाउ नहीं करती, क्योंकि मेमोरी में मज़ीद स्पेस अवेलेबल नहीं होती। उस काम के लिए क्या लेकर आए हैं, इंक्रीज स्टोरेज कैपेसिटी। जैसे आप लोग अगर नेट के ऊपर कोई चीज़ सर्च करते हैं, आप नेट पे कोई चीज़ सर्च करते हैं, अब जो भी चीज़ अपने नेट पे सर्च की जा रही है, वो चीज़ जो सर्च की जा रही है वो दुनिया में किसी न किसी कंप्यूटर पर सेव है, वो दुनिया में कहीं ना कहीं कंप्यूटर में सेव है। ठीक है, आप उसको एक्सेस करते हैं अपने घर बैठे अपने कंप्यूटर के ज़रिए। अब वो चीज़ हमारे पास क्या होती है, एक्सेस की जा रही है हमारे पास, वो हमारे पास अपनी कैपेसिटी को इंक्रीज़ कर रहा है। वो चीज़ हमारे कंप्यूटर में नहीं है, किसी और कंप्यूटर में है। हम उस कंप्यूटर को अपने कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करवा रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, उस कंप्यूटर को अपने कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करवा रहे हैं ताकि हम उस कंप्यूटर की इन्फॉर्मेशन भी एक्सेस कर सकें, और एक्सेस करते हैं इस तरह से हम लोग। ये हमारे पास क्या होता है, इंक्रीज स्टोरेज कैपेसिटी। इसके अलावा अब हमारे पास बात कीजिए तो अब हमारे पास क्लाउड्स इस्तेमाल किए जाते हैं डाटा स्टोर करवाने के लिए। आप लोग क्लाउड्स का परचेज़ करते हैं या फ्रीली अवेलेबल भी होते हैं, गूगल क्लाउड्स अवेलेबल है हमारे पास। क्लाउड्स का फ़ायदा क्या होता है, आप लोग अपना डाटा क्लाउड्स पर रखवा सकते हैं, इंटरनेट के ऊपर डाटा स्टोर करवा सकते हैं। आपका डाटा आपके पास भी स्टोर है और इंटरनेट के ऊपर भी स्टोर है। क्लाउड्स का फ़ायदा हमें ये होता है कि आप लोग जहाँ मर्जी मौजूद हैं, दुनिया में कहीं भी मौजूद हैं, आपका कंप्यूटर आपके पास चाहे नहीं भी है, आपको अपना लॉगिन नेम और यूज़र नेम और पासवर्ड अगर आता है, आप दुनिया में कहीं भी बैठ के किसी भी कंप्यूटर पर बैठ के अपने क्लाउड तक एक्सेस कर सकते हैं। क्लाउड्स में हमारे पास डाटा स्टोर करवाते हैं हम लोग किसी सर्वर के ऊपर, किसी दूसरी डिवाइस के ऊपर डाटा स्टोर करवा रहे होते हैं। क्यों करवाते हैं, ताकि हमारी स्टोरेज कैपेसिटी इंक्रीज़ हो जाए। डाटा को स्टोर करवाने के लिए जो क्लाउड को इस्तेमाल किया जा रहा है, वो हमारे पास दो तरह से हम लोग डाटा को स्टोर करवा सकते हैं। इंक्रीज स्टोरेज करने के हमारे पास दो मेथड हैं। एक है हमारे पास क्या है, फाइल सर्वर, फाइल सर्वर, और सेकंड हमारे पास क्या है, वर्क स्टेशन। ये हमारे पास दो चीज़ें हैं। यहाँ पे हमारे पास स्टोरेज को इंक्रीज, हमें डाटा स्टोर करवाना है किसी क्लाउड के ऊपर, डाटा क्लाउड स्टोर करवाना है क्लाउड के ऊपर। स्टोर करवाने के लिए हमारे पास दो चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं। फाइल सर्वर जो हमें स्टोरेज की कैपेसिटी डाटा स्टोर करने के लिए सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, वो हमारे पास क्या होता है, फाइल सर्वर। ये हमें करता है क्या है, प्रोवाइड करता है सर्विसेज। सर्विसेज प्रोवाइड करता है किस चीज़ की, डाटा स्टोर करने के लिए। वो हमारे पास क्या होता है, फाइल सर्वर। तो कोई भी फाइल दुनिया में कहीं भी पड़ी है, डाटा हमें सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, वो हमारे पास क्या है, फाइल सर्वर। और जो उसको एक्सेस करते हैं, हम लोग जो उसको एक्सेस कर रहे होते हैं, हम कौन होते हैं, वर्क स्टेशन, जो उसको एक्सेस करते हैं। तो हम लोग कौन कहलाते हैं, वर्क स्टेशन। जो उन सर्विसेज को एक्सेस करते हैं वो क्या होता है हमारे पास, वर्क स्टेशन। देखिए आप लोग डाटा स्टोर करवा, क्लाउड्स बनाने का जो मेजर मकसद क्या था, इसका सिर्फ मेजर मकसद इतना सा था ताकि हम डाटा को, अपने कंप्यूटर की कैपेसिटी थोड़ी है, डाटा स्टोर करने की सलाहियत कम है, मेमोरी कम है, हमें क्लाउड पे डाटा स्टोर करवा दें, वो हमारा ज़्यादा सिक्योर रहता है, कोई इशू नहीं आता उसके अंदर।
ना वो हैक हो पाता है इतनी आसानी से, डाटा क्लाउड पर स्टोर रहता है हमारे पास, क्योंकि सिक्योरिटी कंसर्न काफ़ी इंक्रीज़ है उसके अंदर। ये हमारे पास क्या थे, आपके 6 स्टेप्स थे कि हमें क्यों ज़रूरत पड़ी है नेटवर्क की। हम लोगों ने इसमें बात की थी फाइल शेयरिंग के, फाइल को शेयर करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है कि फ़ाइल को शेयर करना चाहते हैं 2 कंप्यूटर के दरमियान, तो एक मैंने और बोर्ड ऑफिस के डाटा शेयर करना है, मैंने अपनी डिटेल, अपना एडमिशन भेजना है बोर्ड ऑफिस, तो हम लोग करेंगे कि घर बैठे अपनी डिटेल सारी बोर्ड ऑफिस को शेयर कर सकते हैं। ये हमारे पास क्या था, फर्स्ट मेथड था कि हम फाइल को शेयर करते हैं 2 कंप्यूटर के दरमियान, हमें जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम अपने सिस्टम को, इंटरनेट को इस्तेमाल करते हुए फाइल को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के दरमियान शेयर करते हैं। जिसे हमने एग्जांपल की थी 22 लाहौर की, आप अपनी डिटेल, अपनी पिक्चर्स, वेब फॉर्म सब कुछ सेंड करते हैं घर बैठे हुए, इंटरनेट को यूज़ करते हुए दूसरे कंप्यूटर के पास। ये हमारे पास क्या था, फाइल शेयरिंग। फिर हम लोगों ने बात की थी हार्डवेयर शेयरिंग। हार्डवेयर शेयरिंग में हमारे पास क्या था, हमारा हार्डवेयर शेयर हो जाता है, सिंगल हार्डवेयर होता है और मल्टीपल यूज़र्स होते हैं उस हार्डवेयर को शेयर करने वाले। लाइक हमारे पास नंबर ऑफ़ प्रिंटर्स, किसी ऑफिस में नंबर ऑफ़ प्रिंटर्स हमेशा कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू सिस्टम, ठीक है। नंबर ऑफ़ प्रिंटर्स हमारे पास, या फिर नंबर ऑफ़ स्कैनर्स, नंबर ऑफ़ प्रिंटर्स कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू कंप्यूटर्स। जैसे हमारे पास यहाँ पर था, प्रिंटर हमारे पास एक है कि यूज़ करने वाले सिस्टम, यूज़ करने वाले लोग जो हमारे पास वो मल्टीपल है, एक प्रिंटर को मल्टीपल लोग यूज़ कर रहे होते हैं। हमारे पास हार्डवेयर एक लगा होता है, उस हार्डवेयर को कितने लोग यूज़ कर रहे हैं, मल्टीपल लोग यूज़ करते हैं वो हमारे पास क्या होता है, हार्डवेयर शेयरिंग। फिर हम लोगों ने बात की एप्लीकेशन शेयरिंग की। एप्लीकेशन शेयरिंग में क्या, हमारे पास सिंगल एप्लीकेशन को मल्टीपल लोगों में शेयर करते हैं। जिस तरह ATM मशीन्स होती हैं, ATM मशीन एक लगी होती है, उसको यूज़ करने वाले लोग मल्टीपल होते हैं, वो हमारे पास क्या होता है, एप्लीकेशन शेयरिंग। एप्लीकेशन सिंगल है, यूज़ करने वाले मल्टीपल हैं उसको, और जब हम लोग कहीं भी पैसे निकलवाते हैं हमारा बैलेंस उसी वक्त हर जगह पे अपडेट हो जाता है। ये हमारे पास क्या होता है, एप्लीकेशन शेयरिंग। फिर हम लोगों ने बात की थी सिंगल इंटरनेट कनेक्शन। सिंगल इंटरनेट कनेक्शन का मतलब क्या था, इंटरनेट कनेक्शन सिंगल है, आपके घर में नेट का मॉडेम एक लगा होता है, ओके, वाईफाई करके आप लोग मल्टीपल लोग यूज़ कर रहे होते हैं। एक मॉडेम को मल्टीपल लोग, एक नेटवर्क को मल्टीपल लोग यूज़ करें, वो हमारे पास क्या कहलाता है, सिंगल इंटरनेट कनेक्शन। हम शेयर कर दिया है एक नेटवर्क को मल्टीपल लोगों के दरमियान, तो वो हमारे पास क्या है, सिंगल इंटरनेट कनेक्शन। फिर हम लोगों ने बात की यूज़र कम्युनिकेशन। यूज़र कम्युनिकेशन क्या आती है, यूज़र कम्युनिकेट करते हैं आपस के अंदर, नेटवर्क को शेयर करते हैं एक इंसान दूसरे इंसान तक बाय यूजिंग इंटरनेट। जिस तरह किसी इंसान ने वीडियो कॉन्फ्रेंस करनी है, कॉन्फ्रेंस में मीटिंग करनी है, उसने कम्युनिकेट करना है मल्टीपल लोगों के साथ, एक इंसान मल्टीपल लोगों के साथ कम्युनिकेट करना चाहता है, तो उसके लिए लाजमी नहीं कि वो इंसान उस जगह पे मौजूद हो, या जो सुनना चाहते हैं वो सबके साथ एक जगह पे मौजूद हो। एक जगह मौजूद हो बहुत अच्छी बात है, अगर एक जगह मौजूद नहीं भी किसी रीज़न की वजह से, वो लाइव कम्युनिकेट कर सकते हैं, लाइव वीडियो कॉन्फ्रेंस में लाइव सुन सकते हैं। जिस तरह हम लोग ऑनलाइन लेक्चर लेते हैं, ऑनलाइन लेक्चर में टीचर ऑनलाइन पढ़ा रहा होता है हमें, और हम ऑनलाइन टीचर की बात सुन रहे होते हैं, यह हमारे पास क्या होता है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। वीडियो कॉन्फ्रेंस लाइव चल रही होती है बाय यूजिंग नेटवर्क। लास्ट हम लोगों ने बात की इंक्रीज स्टोरेज कैपेसिटी। इंक्रीज स्टोरेज कैपेसिटी का मतलब क्या था, हमारे सिस्टम की कैपेसिटी को इंक्रीज़ कर देना ताकि हम डाटा मैक्सिमम स्टोर करवा सकें सिस्टम के अंदर। इस काम के लिए क्या इस्तेमाल किया जाते हैं, क्लाउड्स को इस्तेमाल किया जाता है। आप क्लाउड्स किस काम के लिए इस्तेमाल करते हैं, डाटा को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं आपको डाटा स्टोर करने के लिए। आप अपने कंप्यूटर के अलावा डाटा क्लाउड के पास स्टोर करवाते हैं, जिसको आप दुनिया में कहीं भी जाके एक्सेस कर सकते हैं। ये हमारे पास क्या है, स्टोरेज, ताकि अभी स्टोरेज कैपेसिटी इंक्रीज़ कर जाए। ये हमारे पास क्या है, स्टोरेज, इंक्रीज स्टोरेज कैपेसिटी, जस्ट स्टोरेज कैपेसिटी इंक्रीज़ करने के लिए। इसके हमारे पास 2 टाइप्स थी, एक में फाइल सर्वर इस्तेमाल किया जाता है, दूसरा हमारे पास वर्क स्टेशन इस्तेमाल किए जाते हैं। ये 2 चीज़ें हमारे पास स्टोरेज कैपेसिटी को इंक्रीज़ करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। फाइल सर्वर हमारे पास क्या था, जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा होता है किस चीज़ की, डाटा स्टोर करने की जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उसे क्या कहते हैं हम लोग, फाइल सर्वर कहते हैं। वर्क स्टेशन हमारे पास क्या होता है, वर्क स्टेशन जो उन सर्विसेज को यूज़ कर रहा होता है, एक्सेस कर रहा होता है उन सर्विसेज तक। कौन सी सर्विसेज जो फाइल सर्वर प्रोवाइड कर रहा है, जो इन सर्विसेज को यूज़ कर रहा है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, वर्क स्टेशन कहते हैं। वर्क स्टेशन में हमारे पास मल्टीपल लोग होते हैं, डिफरेंट जगहों पे बैठ के, डिफरेंट प्लेसेस पे बैठ के इन सर्विसेज को एक्सेस कर सकते हैं। लाइक मैं अपने घर बैठ के इंटरनेट के ज़रिए डाटा स्टोर करवा रहा हूँ क्लाउड के ऊपर या इंटरनेट के ऊपर, तो वो मेरे पास क्या हो जाएगा, नेटवर्क सर्विसेज प्रोवाइड, वो हमारे पास क्या है, वर्क स्टेशन होता है। इसी तरह अगर हम नेट की बात करते हैं, वहाँ हमारे पास 2 मेथड और भी इस्तेमाल किए जाते हैं, अपलोडिंग का और डाउनलोडिंग का। उसमें फ़ाइल ट्रांसफ़र की जाती हैं, फ़ाइल को ट्रांसफ़र किया जाता है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के दरमियान। जिस तरह आप लोग नेट पे अपलोडिंग करते हैं तो आपकी फ़ाइल आपके कंप्यूटर से नेट के ऊपर जा रही होती है, जो नेट है उसे कहते हैं रिमोट कंप्यूटर, नेट पे जा रही होती है। इस तरह जब चीज़ डाउनलोड की जाती है तो फाइल रिमोट कंप्यूटर से आपके कंप्यूटर में आ रही होती है। ये भी 2 मेथड हैं फाइल को ट्रांसफ़र करने के, किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बाद बाय यूजिंग नेटवर्क, ठीक है। आप फाइल को भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बाद, जिस तरह ये फाइल ट्रांसफ़र की जा रही है
इस तरह हमारे पास फाइल का मेथड ट्रांसफ़र करने के दो और मेथड भी हैं। डाउनलोडिंग का मेथड भी इस्तेमाल किया जाता है और अपलोडिंग का मेथड भी। डाउनलोडिंग में हमारे कंप्यूटर में चीज़ आती है रिमोट कंप्यूटर से। अपलोडिंग में हमारे कंप्यूटर से चीज़ जाती है कहाँ पर, रिमोट कंप्यूटर के पास, उसमें अपलोड हो जाती है, इंटरनेट के ऊपर चीज़ लोड होती है। ये हमारे पास आज का टॉपिक था, जिसमें हम लोगों ने आज बात की है कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, डाटा कम्युनिकेशन क्या होती है, कम्युनिकेशन चैनल क्या होता है। कम्युनिकेशन या कम्युनिकेशन चैनल, कम्युनिकेशन मीडिया, ये सब सेम डेफिनेशन है, डिफरेंस नहीं है, सबका सेम मतलब है। चैनल भी वही होता है, नेटवर्क चैनल, मीडिया, पाथ, ये सब में सब सेम चीज़ें होती हैं हमारे पास। हमने बात की कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, हमने ये चीज़ देखी। हम लोगों ने देखा कि हमारे पास कंप्यूटर नेटवर्क की नीड क्यों है, क्यों ज़रूरत पड़ी है हमें कंप्यूटर नेटवर्क की डाटा स्टोर करवाने के लिए, हम लोगों ने आज ये डिस्कस किया है। बाकी आप लोगों के लेक्चर नंबर 22 के साथ हम लोग कल मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।